ओम शांति। पीछे की आवाज आवे माता जी? ठीक है। ओम शांति। देखो माता जी, आप सब दिन मैं मेरा करे जाओ, कितनी बार कहो दिन में कहे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बालक, मेरा सामान कहो ना। मतलब मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीज है। नू तो नहीं कहते ना कि मैं सामान हूँ, नू कहोगे यू हाथ मेरा है। नू तो नहीं कहते ना कि यू हाथ मैं हूँ। मतलब मैं और मेरा दोनों अलग अलग चीज है। ये भगवान ने बता दी कि मेरा तो इस संसार में कोई है को नहीं। जब कोई मुसीबत आवे है, परेशानी आवे है, घर के भी साथ छोड़ कर चले जा हैं। पड़ोस तो आजकल रह नहीं रहा। जब घर के चले जा तो बाहर क्या तक की उम्मीद है? कहा नहीं करे घर खीरो तो बाहर खीरो, तो घर क्या तो उम्मीद नहीं रह रही। तो भगवान ही कह है कि मेरा तो इस संसार में कोई को नहीं, पर आप कौन हो? मेरा तो कोई को नहीं, पर आप कौन हो? ये मैं किसी को पूछने लग जाऊं कि आप कौन हो, तो अपने शरीर का नाम बताऊंगे। कमला, भीमला, निर्मला, जो भी आपके शरीर का नाम है। पर यूँ तो आपके शरीर का नाम है, तो मैं कहूंगी कि यूँ तो आपके शरीर का नाम है, पर आप कौन हो? तो आप क्या कहोगे? मैं डॉक्टर हूँ, टीचर हूँ, जो भी आपका काम है। मैं हाउस वाइफ हूँ। पर यूँ तो आपका प्रोफेशन हो गया, आपका काम हो गया, पर वास्तव में आप हो कौन है? तो ये भगवान ने आकर बताई है कि ना आप कमला, भीमला, निर्मला, आप कुछ नहीं हो। आप एक आत्मा हो। कौन हो आप? आप एक आत्मा हो। और ये वो भगवान धरती पर आकर बतावा है। हमने तो बेरा ही नहीं था। आज तक शरीर के बारे में सब कुछ करते आए थे, इससे न देखते आए थे। खाना खावे हैं तो शरीर खातिर खावे हैं, नावे धोवे हैं, कुछ भी काम करे हैं शरीर खातिर करे हैं। आराम चाहिए तो किसने चाहिए? शरीर ने चाहिए। खाना दाना चाहिए, किसने चाहिए? शरीर ने चाहिए। रुपया चाहिए, किसने चाहिए? शरीर खातिर चाहिए। आत्मा ने तो नहीं चाहिए ना रुपया। तो हमने जो कुछ भी करा था आज तक शरीर खातिर करा था, पर ये भगवान आकर बतावा कि आत्मा खातिर क्या करना चाहिए। और आप हो कौन? पहला तो सबसे पहला बेरा पटक आप कौन हो, जब बते तो उस खातिर कुछ करोगे। तो ये भगवान ने बता दिया आप एक आत्मा हो। अब देखो, बिना आत्मा यू शरीर ईसा है, हड्डी मांस का पुतला। ये आदमी है, आप बैठे हो, हंसो, बोलो, बतड़ाओ हो, और 5 मिनट पाछे किसी आत्मा का शरीर छूट जा है, मतलब वो मर जावे है। 5 मिनट पहला तो वो इतना बढ़िया था, सब तो बोला था, चाला था, बात कर था, कितना प्यारा लगा था। पर 5 मिनट पाछे ईसा क्यों हो गया? उसमें तो ईसा के लिकड़ गया। उन्हें घरा भी ना रखे, रात भी ना उकण दे। मैं अंधेरा होता होगा तेन कहेंगे छोरी छारी आंदी रहेंगी, इसने फूक दो कदे वार हो जावे। सही बात है, हमने देखी और है। आप सब करो हो जाते। तो जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करे तो ऐसा हो जाए, मतलब आप जैसा सबने बढ़िया भी लगेगा, सारे काम भी करेगा। इस आत्मा के 3 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में 24 घंटे के मन के में बात आए जहाँ हैं। ये बाप कभी आई होगी जब माता बुलावा देने गई कि भाई मारे सत्संग में आ जाइयो, एक बतन सोची होगी इसी 2 फारी में कड़े जागी, कड़े मरेगी। फिर एक बार नू भी आई होगी कि चाल कोई बात नहीं, भगवान का ज्ञान सुनावेंगे कि रोज रोज सत्संग हुए हैं। पर इसका फैसला किसने करा? मन में आई बात, फैसला किसने करा? बुद्धि ने करा कि चाल एक बार तो सुन के आना चाहिए, भगवान की थोड़ी आन सुनावेंगे। और जिस हम फैसला करो उसे हमारे संस्कार हो जावे हैं। अगर हम बढ़िया फैसला करेंगे तो अच्छे संस्कार हो जाए हैं, गलत फैसला करेंगे तो हमारे गलत संस्कार हो जावे हैं। ये भगवान ने बता तो दिया आप आत्मा हो, पर ये भी आत्मा रवे कड़ा है। किसी ने बता दी कि गोड्या में रवे है, किसी ने बता दी कि नाभि में रवे है, और वो भी लुगाया कि तनु का आग्रह गुद्दी पाछा हुआ है। तो भगवान ने बता दी कि लुगाया की गुद्दी पाछे नहीं होती, सबकी आत्मा आड़े रवे है। जड़ा हम टिक्का लगाया करें, टिक्का आड़े क्यों लगावे हैं? क्योंकि आड़े हमारी आत्मा रवे है। टिक्के का मतलब वो है कि टिकना, कि हे आत्मा तू अपने स्वरूप में टिक जा। आत्मा ने 7 गुणी भी कहा करें, आत्मा में 7 गुणों में है। तो हम टिक्का भी 2 रंग का लगावेंगे। इब दीदी आई जब लाल रंग का लगाया, जब लाल रंग नहीं हो तो किसा लगाएंगे? हल्दी का लगावेंगे। और को सा रंग नहीं लगाते ना। ये 2 ही रंग क्यों लगावे हैं? क्योंकि लाल रंग तो हमारे घर की निशानी है,
आप अगले चित्र में बताया जाएगा कि हमारा असली घर कौन सा है। यू हमारा असली घर नहीं है, और ऊ भी लुगाइया का तो बताते कौन है। सासरिया नु कह दे अपने घर आ जा, और घर के नु कह दे अपने सास रह जा, तो फिर घर कौन सा होया। तो ये भगवान ने आकर पक्का ठिकाना बता दिया। घर इन आदमिया का भी कौन है आड़े, किसी का घर नहीं आड़े, सबका घर ऊपर है। आप अगले चित्र में बहुत बढ़िया डाला समझाया जाएगा। तो उस घर की याद में हम लाल रंग का टिक्का लगावे हैं, और हल्दी का टिक्का क्यों लगावे हैं, सोने का रंग किसा वो है, पीला होया करे न। और भगवान ना आकर नई दुनिया की स्थापना करे है, नई दुनिया सोने की दुनिया की स्थापना करे है। तो उस नई दुनिया की याद में हम हल्दी का टिक्का लगावे हैं, और ऊपर चावल के दाने रखे हैं। क्यों, अनाज तो और भी सारे हैं, पर चावले क्यों रखे हैं। चावल तो छोटा तिल रहा, राई रही, सरसों रही, गेहूँ रहा, पर चावले क्यों लगावे हैं, क्योंकि चावल सफ़ेद है, और सफ़ेद रंग हमारे उसकी पवित्रता की निशानी है। आत्मा भी बिल्कुल सफ़ेद है। सफ़ेद क्यों है, क्योंकि वो पवित्र है। जाता है जाता आड़ा आत्मा रवे। फिर हमारी शरीर की तुलना इस गाड़ी के लग करी गई है। इस गाड़ी में क्या है, ड्राइवर अलग हुआ है, गाड़ी अलग हुआ है। ये हमारा यू शरीर है, ये एक गाड़ी की डाला है, और इसमें बैठी कौन है, वह आत्मा जो इसने चला रही है, पूरे ने कंट्रोल कर रही है। इस गाड़ी में भीड़, गाड़ी में ड्राइवर की जगह फिक्स हुआ है, और उसका गाड़ी का भी खान पान अलग हुआ है, और ड्राइवर का भी। ये तो है नहीं कि आप ड्राइवर का खाना गाड़ी ने दे दो और गाड़ी का खाना ड्राइवर ने दे दो। दोनों की खुराक क्या हुआ है, अलग अलग हुआ है ना। आप मानस ने तेल पिया दियो और गाड़ी में दूध गाल दियो कि चल लगी, नहीं चलने। दोनों की खुराक अलग अलग है। तो भगवान कब है न्यू, इस शरीर ने तो हम तीनों टाइम अच्छी डाला रखा भी है। बीमार हो जावे जब डॉक्टर का भी लेकर जावे, दवाई भी दिलवावे है, सारे काम करे हैं। पर जो हमारे भीतर जो ड्राइवर बैठा है उस खातर हम कुछ नहीं करते। उसने क्या चाहिए, परमात्मा का सच्चा ज्ञान। शास्त्र वेद वगैरह और तो हम बहुत सारे पढ़े थे, पर उससे कुछ होया ही नहीं। तो ये भगवान खुद आका अपना जो असली ज्ञान देवे है उसकी जरूरत है इस आत्मा ने। मन में नू भी आती होगी कि आत्मा अड़े क्यों बैठे है। ये आपका यू घर है, आपका एक कमरा होगा ना, आप रसोई में नहीं सो सकते, आप गाड़ में नहीं सो सकते, आप बाथरूम में नहीं सो सकते। आपका जो कमरा है आप उड़े जाकर सोओगे। तो न्यू इस आत्मा का यू पूरा शरीर है। या आड़े क्यों रवे है, क्योंकि जब ड्राइवर है गाड़ी में आगे बैठेगा, पीछे चाहे 20 बैठो चाहे 1 महीना बैठो, पर ड्राइवर की जगह फिक्स हुआ है ना, वो उड़े बैठ कर गाड़ी ने कंट्रोल करे है। तो न्यू हमारी आत्मा आड़े बैठ के हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल करे है। आड़े तो हम देखे हैं, बोले हैं, स्मेल करे हैं, सुने हैं, और सबसे बड़ी बात हमारा दिमाग, हमारा पूरा शरीर हमारे दिमाग से जुड़ रहा है। अगर शरीर में कितने भी चोट लगा है ना, कितने भी, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे आउटरनल, मतलब बाहर की चीज बाहर लग गए, तो हमारे दिमाग ने सिग्नल जावे है, तब हमने फील होगा कि भाई हमारे चोट लग रही है। तो ज्यादा आड़ा आत्मा बैठ कर हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल करे है। तो आत्मा की खुराक का बेरा पट्टा के है परमात्मा का सच्चा ज्ञान। ठीक है, ओम शांति।